हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राशिद अली और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 टेक में, जिसमें हम आपको कराते हैं नई अपडेट से रूबरू। तो बताते हैं आपको कि आखिर अब नया साल आ तो गया है और नए साल पे कंपनी आपको क्या दे रही है, क्योंकि नया साल आ गया है और आपको भी उम्मीदें थी कि नए साल पर नए नए ऑफर मिलेंगे, नए नए अपडेट्स मिलेंगी, कंपनी आपके लिए बहुत कुछ करेंगी। लेकिन क्या कंपनियों ने आपके लिए कुछ करा है? क्या आपको देखा होगा कि टेलीकॉम कंपनी ने आपको क्या क्या ऑफर दिए हैं? क्योंकि बहुत सी कंपनियों ने ऑफर दिए और नए साल की शुरुआत में ही आपको रिचार्ज कराने पर कैशबैक ऑफर दिए, बेनिफिट्स दिए। उसके अलावा कोई अलग प्लान चलाया जो हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था। तो वहीं आज हम करेंगे कि आज कौन सी कंपनियां आपको क्या क्या अपडेट्स यानी कि आपको प्लान में क्या क्या दे रही हैं, क्या उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं या नहीं किए हैं, ये आप देखिएगा और आप ये बताइएगा कि आपको पहले से ज़्यादा कि कंपनी आपको कौन सी दे रही है और पहले से ज़्यादा आपको कंपनी अब कौन सी अच्छी लग रही है और जिस कंपनी को आप यूज़ कर रहे हैं उसका आखिर रिस्पॉन्स कैसा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि तभी तो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी से नहीं खुश हैं जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके आप यूज़र हैं, तो आप जल्दी उसे पोर्ट करा के कोई और कंपनी में कर लेंगे। लेकिन अगर पोर्ट कराने के बाद भी आप उस कंपनी से सेटिस्फाई नहीं है तो आप ये भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी कंपनी इस दौरान फ़िलहाल अच्छी लग रही है और कौन सी कंपनी बेस्ट चल रही है। वो भले ही फ़ोन के मामले में हो या फिर नेट के मामले में हो, कौन सी कंपनी का नेट सबसे अच्छा चलता है या क्या नहीं चलता और किस कंपनी के रिचार्ज के दाम कम है और कौन सी बेनिफिशियल है आपके लिए, हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये प्रोग्राम खास आपके लिए है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं कंपनियों के प्लान्स को कंपेयर कि कौन सी कंपनी के प्लान में ज़्यादा वैलिडिटी मिलती है, ज़्यादा नेट मिलता है या फिर ज़्यादा उनकी अच्छी सर्विसेज है। जो भी हो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम इसमें करने वाले हैं जियो और एयरटेल को कंपेयर, क्योंकि देखिए कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा देगी ये आज हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी आपके लिए क्या करने वाली है। कि एक तरफ जियो है और एक तरफ है एयरटेल। एक तरफ जियो के प्लान हम कंपेयर करेंगे, दूसरी तरफ हम एयरटेल के प्लान कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है जियो का, जो हाल ही में कदम इसने टेलीकॉम क्षेत्र में रखा है 2 साल पहले, और 2 साल में ही टेलीकॉम कंपनियों की नींद उड़ा के रख दी है, आप जानते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके प्रीपेड प्लान पर हम पहले नज़र डालेंगे और पोस्टपेड के लिए भी मैं अलग से प्रोग्राम बनाऊंगा। अगर आपकी फरमाइश होगी तो मैं ज़रूर पोस्टपेड प्लान पे लेकर एक प्रोग्राम लेकर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ये प्रीपेड प्लान्स को लेकर है प्रोग्राम। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है देखते हैं। सबसे पहले आता है 98 रुपये का प्लान। जी हाँ, जिसमें आपको एक कॉम्बो पैक है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। 98 में आपको 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और 2 GB आपको रोज़ डाटा मिलता है। इसमें आपको नेशनल और रोमिंग आपको फ्री मिलेगी। नेशनल और जो कि आपको एसटीडी कॉल जो कि आपकी होती है आपको वो दोनों मिलेंगी। इसमें कॉल दोनों हैं और सब में आपको जो भी है आपका डाटा है, आपको हर रोज़ 100 SMS मिलते हैं। और इसमें आपको वैलिडिटी सबसे महत्वपूर्ण है। जो हमारी वैलिडिटी है वो हमें देखनी है कि वो इसमें कैसे मिलती है। जी सबसे पहले हम बात करेंगे 98 का, जो कि 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ होता है और 2 GB आपको देता है। और जो 2 GB वाले प्लान मैं आपको सबसे पहले 2 GB पर मंथ वाले, इसी में आपका आता है एक 149 का, जियो में आता है और ये भी 28 दिनों की वैलिडिटी है, जिसमें आपको टोटल मिल जाता है 42 GB। ये जो 98 वाला प्लान है देख रहे हैं आप, इसमें 28 दिनों की वैलिडिटी तो है लेकिन डाटा सिर्फ आपको 2 ही GB मिलता है। और जबकि 149 वाला अगर आप देखेंगे 28 दिनों की वैलिडिटी है और इसमें कुल डाटा जो हो जाता है वो हो जाता है 42 GB। इसी तरह फिर आपको एकदम से प्लान बढ़ जाता है 349 रुपये का, जिसमें वैलिडिटी हो जाती है 70। अगर आपको ज़्यादा वैलिडिटी वाला चाहिए, वैलिडिटी हो जाती है 70 और डाटा आपको मिलता है 105 GB। और इसके बाद और ये डाटा आपको मिलेगा डेली, जो डाटा आपको मिलेगा वो 1.5 GB मिलेगा। अब चाहे 149 वाला जियो का प्लान हो या फिर 349 वाला, और आखिरी में और एक और है 399 वाला, इसमें भी आपको 1.5 GB मिलेगा। यानी कि आपकी वैलिडिटी बढ़ती जाएगी और आपका डाटा जो 1.5 GB है वो रहेगा। 2 GB जो आपको मिलता है वो बस 98 वाले में मिलता है और 1 महीने के लिए मिलता है। और 1.5 GB वाला आपको 149 रुपये में मिलेगा
जो 1 महीने की 28 दिन की वैलिडिटी और 42 GB डाटा हो जाएगा। इसके बाद 349 रुपये का है जो 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और 105 GB आपको मिलता है। फिर 399 का है 84 दिनों के साथ आता है और 126 GB आपको डाटा मिलता है। कुल 1.5 GB डाटा आपको 494 रुपये वाले के प्लान में भी मिलता है। इसकी वैलिडिटी हो जाती है 91 दिनों की, यानी कि 91 डेज की, और इस तरह आपका कुल डाटा हो जाता है 136.5 GB। बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और अगर हम आपको डाटा डेली यूज़ करना है और 1.5 GB से ज़्यादा अगर आपको डाटा चाहिए तो वो होता है 2 GB वाला, जिसमें आपको 198 में भी मिलता है, 28 दिनों की वैलिडिटी होती है और 56 GB डाटा आपको दिया जाता है। इसी तरह 398 का भी आता है जो आपको 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ 140 GB देता है। इसी तरह 448 का भी आता है जो आपको 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ 168 GB देता है। और इसी तरह 498 का भी आता है जो 91 डेज के साथ आपको 182 GB डाटा देता है। ये जियो के प्लान। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डाटा चाहिए, जो डेली खर्च करते हैं, 1.5 GB बताया, 2 GB बताया, अगर आपको 3 GB डाटा चाहिए तो 299 रुपये का रिचार्ज होता है, 28 दिनों की वैलिडिटी आती है और 84 GB डाटा आपको मिलता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए, 4 GB डाटा पर डे चाहिए, तो 509 रुपये का रिचार्ज होता है, 28 दिनों के लिए होता है और 112 GB जो आपको 28 दिनों में मिलता है। बहरहाल ये हुई जियो की बातें, जो जियो के प्लान्स मैंने अब आपको बताए। अब मैं लेकर आऊँगा आपको एयरटेल की ओर। एयरटेल में अगर आप 100 रुपये के आसपास रिचार्ज देखेंगे तो आपको 93 रुपये का रिचार्ज मिलता है 8 दिन के लिए, जिसमें 1 GB आपको 3G 4G मिलता है। आप देख सकते हैं 8 दिन की वैलिडिटी है। इसके बाद 98 रुपये का रिचार्ज होता है, 98 का रिचार्ज होता है, और जिसमें 28 दिनों की वैलिडिटी आती है और 3 GB आपको मिलता है, यानी 3G 4G 3 GB आपको मिलता है 28 दिन के लिए। एयरटेल इतना दे रहा है आपको। उसके बाद 99 का भी रिचार्ज आता है, जिसमें कॉम्बो पैक है। अगर हम इनके प्लान को छोड़ दें, अगर हम बात करें सीधा 149 वाले प्लान की, जिसमें आप देखेंगे कि हाँ, हालांकि टक्कर का भी लगता है। 149 वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी है और 300 MB आपको इसमें कॉम्बो 4G डाटा पैक मिलता है, 3G जो कि 4G पैक मिलता है। इसी तरह आपको ये सारे कॉम्बो पैक हैं, 159 का हो गया, 169 का हो गया, 175 का हो गया, 181 का हो गया, और 199 वाला प्लान अगर हम आपको देखें जो कि टक्कर का लगता है, क्योंकि 200 रुपये के रिचार्ज महीने भर के चलते हैं। एयरटेल के 199 प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी है और आपको 1.4 GB डाटा आपको मिलता है, 1.4 GB डाटा। इसी तरह 219 का आप देख सकते हैं, इसमें भी 28 GB डाटा है, 1.4 GB आपको इसमें डाटा मिलता है। अब इसमें आप डिफरेंस देखिएगा जो आपको आपके प्लान के हिसाब से जो आपको सही लगे। अब इसी तरह 248 का एक रिचार्ज है जिसकी वैलिडिटी तो 28 दिनों की है, लेकिन आपको 10 GB 3G डाटा मिलता है, 10 GB 3G डाटा मिलता है, 3G और 4G डाटा आपको मिलेगा 10 GB, यानी कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो इसमें और भी ऐसे प्लान हैं जो 2G के लिए भी हैं, जो 2G के लिए भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, भी मैंने आपको 248 का बताया, 249 का आप देखिएगा 2G डे कॉम्बो 3G 4G डाटा पैक, यानी कि 249 वाला भी इन्होंने सबके लिए उतार रखा है। और 289 यानी कि 289 का अगर देखें, इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है 48 दिन की, और 1 GB कॉम्बो 3G 4G डाटा पैक ये उतरता है, यानी कि 48 दिनों के लिए आपको ये इतना देता है 289 में। 299 वाला पैक है जो 42 दिनों के लिए आपको देता है 1.4 GB डे कॉम्बो 3G 4G डाटा पैक, यानी कि वैलिडिटी बढ़ती रहेगी और डाटा भी आपका उतना रहेगा। अगर मैं नज़र डालूं तो आपको 349 वाला पैक है जो आपको 3G पर डे देता है कॉम्बो 3G 4G डाटा। इसके अलावा 398 वाला और पैक है जो आपको 5G देता है 3G 4G डाटा पैक, यानी कि 5 GB आपको पर डे देगा। इसी तरह और भी ऐसे पैकेज जिनमें वैलिडिटी बढ़ती जाती है और आपका नेट, आपका डाटा उस हिसाब से बढ़ता जाता है।
ये हमारा प्रोग्राम ये दरअसल ये दिखाने का था कि आपको इन पैकों में क्या मिलता है और आप इन्हें अपने प्लान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कीजिए और हमें बताइए कि आपको कौन सी कंपनी के प्लान सबसे बेहतर लगते हैं। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।